नमस्कार. ब्रिजमोहन चौधरी यात्रा कंपनीमध्ये आज आपण जोधपूर या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि जोधपूर शहर खूप छान आहे आणि या ठिकाणी आल्या आल्या आम्ही आलेलो आहे उमेद पॅलेस, उमेद भवन. खूप सुंदर असं भवन आहे हे. या ठिकाणी हॉटेल देखील आहे, ताज ग्रुपला दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे या उमेद पॅलेसमध्ये थिएटर देखील आहे आणि खूप मोठे मोठे शुभविवाह म्हणजेच लग्न शुभ कार्य या ठिकाणी होतात. बॉलिवूडमधील चित्रपट सृष्टीतील अनेक हिरोईन यांचे लग्न कार्य या ठिकाणी होत असतात. एकूणच खूप छान असं हे जोधपूर शहर खास आपल्यासाठी हा व्हिडिओ 2 वर्षापासून सांभाळून ठेवलेला होता, तो मी आपणास दाखवत आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि छान छान व्हिडिओ बघत राहा. अजूनही पुढे वैष्णोदेवीचे व्हिडिओ आहेत, तिरुपती बालाजीचे व्हिडिओ आहेत, शिमला मनालीचे व्हिडिओ आहेत, खूप काही आहे. मी बऱ्यापैकी आपणास दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि मस्त मस्त राजस्थान मधली सफर करा. जोधपूर येथील पॅलेस उमेद भवन. सुंदर, लय भारी, छान. इधर से रास्ता छोड़ दो, इधर आ जाओ. तो ये लास्ट मोन्यूमेंट्स है उमेद भवन, उमेद पैलेस. इसे महाराजा उमेद सिंह जी ने बनवाया था. ये 1943 में बन के कम्प्लीट हुआ. 29 में स्टार्ट हुआ था, 43 में बन के कम्प्लीट हुआ. और ये पूरा अकाल राहत कार्य के अंदर ही बना है. हमारे मारवाड़ के अंदर पुराने टाइम में जब भी अकाल पड़ता था तो राजा लोग कुछ कार्य करवाते थे, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिल जाता था और बिल्डिंग भी तैयार हो जाती थी. तो ये अकाल राहत में बना है. इसमें 14 साल लगे थे इसको बनाने में और उस टाइम 3000 लोगों को यहाँ पर डे रोजगार मिलता था. ये एशिया का सबसे बड़ा पर्सनल पैलेस है, जिसमें 347 रूम है और स्विमिंग पूल भी है, मूवी देखने के लिए थिएटर भी है. क्या बात है. तो अभी इसके 3 पार्ट्स है. 1 पार्ट 5 स्टार होटल है, ताज ग्रुप को दी हुई 50% में, और 35% में रेजिडेंस है महाराजा साहब का. ओनली 50% छोटा सा म्यूजियम है जो आप लोग देखेंगे. तो किले की तरह यहाँ अंदर एक जगह खड़े रहने की जगह नहीं है. तो मैं आपको बाहर से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप अंदर एक साइड से घूमते घूमते देख के वापस यहाँ आएंगे. और सामने वहाँ पर वेंटेज कारें हैं, राजाओं की पुरानी वेंटेज कारें हैं. ये देखने के बाद में वापस निकलना है. तो ये जो पूरा है तो 25 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें 5 एकड़ में बिल्डिंग है और 20 एकड़ में गार्डन वगैरह बना हुआ है. इसका आर्किटेक्चर वही था जिसने राष्ट्रपति भवन बनाया था, वही इसका आर्किटेक्चर है, अंग्रेज. और हमारे यहाँ जोधपुर के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग है तो सारी राजाओं के द्वारा ही बनाई हुई है. अभी जो हाई कोर्ट बिल्डिंग पुरानी है वो भी राजा की है. उसके अलावा 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल है, लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है. तो वो भी महाराजा उमेद सिंह जी ने ही बनवाया था. यानी कि आज जो जोधपुर है वो महाराजा उमेद सिंह जी के सपनों का जोधपुर है. उनका पर्सनल एयरपोर्ट था जो अभी वो सामने दिख रहा है, अभी एयरफोर्स के पास में वो, ये भी इनका पर्सनल था. पर्सनल, हाँ. तो इन्होंने जोधपुर के विकास के लिए बहुत से कार्य करवाए थे. पुराने टाइम में जब भी अकाल पड़ता था तो हमारे लोग मवेशी लेकर के, अब कुछ प्रांत पाकिस्तान में चला गया, सिंध, वहाँ तक लोग जाते थे. तो उनके आने जाने की दिक्कत बहुत ज्यादा हुआ करती थी. तो उनके आने जाने के लिए रेलवे उन्होंने स्टार्ट रेल करवाई थी, जो आज भी ट्रेन जाती थी
सप्ताह में एक बार पाकिस्तान। और उसके अलावा भी मतलब हवाई पट्टियाँ थी पूरे मारवाड़ में, तो वो जनता को मिलने के लिए जाते थे, तो हवाई पट्टियाँ हर बड़े कस्बे में थी, बाई एयर जाते थे। और पानी की जब भी तंगाई होती थी, हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है, तो उनकी पानी के यहाँ एक बांध बनाया था बहुत बड़ा जोई बांध, तो वहाँ से नहर के द्वारा पानी आता था जोधपुर शहर में उस टाइम भी। और ये जो आप म्यूजियम देखेंगे तो जो उसमें सबसे पहले फोटोएं लगी हुई है, तो सबसे पहले जो आप फोटो देखेंगे राइट साइड में, तो उसमें जोधपुर महाराजा उमेश सिंह जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और जिन्ना, उनकी मंडूर गार्डन में मीटिंग हुई थी देश आज़ाद होने से पहले, तो उनके साथ में फोटो है। और उसके नीचे एक फोटो है जिसमें महाराजा उमेश सिंह जी और उनके छोटे भाई महाराजा अजीत सिंह जी, जो मिलिट्री की आर्मी की जो अपनी सेना है उसका मार्च पास्ट कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, उसकी भी फोटो लगी हुई है। और उसके बाद में जो फोटोएं हैं खुद महाराजा साहब और उनकी वाइफ महारानी साहिबा की लगी हुई है। महाराजा उमेश सिंह जी जो जिन्होंने बिल्कुल साधारण परिवार में शादी की थी, तो उनकी जो रानी थी वो उनसे हाइट में ज्यादा थी, 1 फुट करीब, और उनके 5 राजकुमार और 1 राजकुमारी, तो उनकी भी फोटोएं लगी हुई वहाँ। और उसके बाद में जब भी गांवों के अंदर बीमारी फैलती थी कोई भी तरह की, तो ये डॉक्टर्स लोगों को पेशेंट देखने के लिए गांव में भेजते थे, तो वो कैसे मतलब पेशेंट को गांव के अंदर डॉक्टर देखते थे, तो वो एक चौपा बना हुआ और उसके आगे डॉक्टर पेशेंट देख रहे, उसकी भी फोटो लगी हुई। और जो बांध बनाया था उस बांध की भी फोटो है। और उसके बाद में आप आगे देखेंगे जिसमें इस पूरे बिल्डिंग का मैप, जो पहले अपन जैसे मकान बनाते हैं तो नक्शा पहले बनाते ना, तो वो नक्शा बना हुआ है। और एक टीवी स्क्रीन चल रही है जिसके अंदर है, इसमें जो फर्नीचर लगे हुए थे उसकी भी आती स्क्रीन पे देखते हैं। और उसके बाद में ये जब बन रहा था ना, उस टाइम बाहर एयर ली हुई है फोटो, और सामने से फोटो ली हुई है कि लोग कैसे काम करते थे उस टाइम। और इनकी जो बनाने की जो टीम थी उनको सम्मानित किया गया था, तो उस टीम की भी फोटो है। उसके उपरांत स्क्रेच से बने हुए पेंसिल से, इसके अंदर जो वॉशरूम वगैरह बने हुए तो उनकी स्क्रेच है। और लास्ट के अंदर जो आर्किटेक्चर है उसकी फैमिली की फोटो लगी हुई है। और उसके बाद में जैसे ही दूसरे महल के अंदर आप जाएंगे तो महाराजा उमेश सिंह जी ने चीते का शिकार किया था, तो उसकी मसाला भर के उसको अभी भी रखा हुआ आप देखेंगे। और अभी जो करंट महाराजा साहब है गज सिंह जी, तो दूसरे महल के अंदर जैसे ही प्रवेश करके उनके फादर महाराजा हनवत सिंह जी की फोटो है। और अभी जो राजा है उनके 2 बहनें थी, चंद्रेश कुमारी वगैरह, जो यहाँ से सांसद रहे हुए जोधपुर से कांग्रेस से, उनकी फोटोएं हैं। और उनके राजमाता कृष्णा कुमारी जी की फोटो लगी हुई है। और जब इनका 1952 में राज्याभिषेक किया गया था तो उस टाइम की भी फोटो है। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे डिग्री लेके, तो उस टाइम की भी फोटो लगी हुई है। उनके पूरे फैमिली की अभी की लेटेस्ट फोटो है और पुराने टाइम की भी फोटो है। और प्रिंस चार्ल्स के साथ में ये प्रिंस चार्ल्स यहाँ आया था, उम्मेद भवन में रुका था, तो उसके साथ में भी महाराजा साहब की फोटो लगी हुई। और उसके बाद में एक छोटी सी स्कूल है, इनके राजमाता कृष्णा कुमारी जी के नाम से स्कूल, गर्ल्स स्कूल खोल रखी, तो उसकी भी फोटो लगी हुई है। तीसरे महल है जिसमें कॉकरीज का कलेक्शन किया हुआ है, कॉकरीज। और पोलो गेम खेलते हैं तो क्या क्या आइटम चाहिए, घोड़ा है, स्टिक है, हेलमेट है, वो चाहिए, जो सामान रखा हुआ है पोलो गेम के लिए। और बेल्जियम ग्लास से फर्नीचर भी बने हुए, वो भी है। और चौथे महल के अंदर है जो 3D पिक्चर लगी हुई है 2, जिसमें आप तीनों तरफ से अलग अलग देखेंगे तो आपको अलग अलग एंगल में अलग फोटो दिखाई देगी। और पहले मीटिंग हुआ करती थी, राजा मीटिंग अपने मंत्रियों के साथ, मीटिंग हॉल भी बना हुआ है जिसमें आज भी फर्नीचर लगे हुए, सोफे वगैरह पुराने।
और लास्ट में एक छोटा सा घड़ियों का कलेक्शन है। तो ये आपको एक तरफ से देखते हुए चल के वापस यहाँ आके वो वेंटेज कारें देखने लगा। वो अंबानी का बच्चे का शादी हुआ था, वो क्या हुआ था? जयपुर का जोधपुर? उदयपुर। एक लड़का था ना, वही तो करता मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी पर्यटक येत असतात आणि यातून हे महल आणि या ट्रस्टसाठी कर टॅक्स वगैरे जमा होत असते. नाही मी आता घातलं आणि बघा हे ढोल प्रत्येकाच्या डोक्यावर आहेत.